हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने सीएसएस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी। हमने देखा था कलर और बैकग्राउंड कलर को कैसे यूज करके हम सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं एचटीएमएल एलिमेंट्स पर। अब हम देखते हैं सीएसएस की कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज, जैसे कि फॉन्ट प्रॉपर्टीज, टेक्स्ट, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड्स, इन सबको कैसे यूज किया जाता है। जो आपका टेक्स्ट होता है एक वेबसाइट का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वही सारी इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है। आपका टेक्स्ट ही बताता है कि आपका टोन कैसा है। आप टेक्स्ट को स्टाइल और डिजाइन करके आपकी वेबसाइट की रीडेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ये सारा जो बॉडी में कोड लिखा हुआ है यहाँ बॉडी टैग में, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ और ये यहाँ तक ये कर दिया। और एक काम करते हैं, यहाँ से सारी ये CSS भी हटाते हैं और फिर से लिखते हैं। सबसे पहले तो आते हैं यहाँ और इस बॉडी टैग में मैं ले लेती हूँ एक H1 टैग। इस H1 टैग में लिख लेते हैं वेलकम टू कोड ट्रावर्सल। और एक काम करते हैं, इसके बाद एक ले लेते हैं P टैग। अब इसमें हमें चाहिए डमी टेक्स्ट। मैंने आपको HTML में बताया था, जब भी आपको कुछ डमी टेक्स्ट चाहिए तो आप लॉरेम का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखिए लॉरेम और आपको जितने भी वर्ड्स चाहिए, लाइक मुझे 25 वर्ड्स चाहिए, मैं वो लिख दूंगी और एंटर कर दूंगी। ये देखिए, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट मुझे 25 वर्ड्स यहाँ मिल गए। अब यहाँ पे स्क्रॉल बार आ गया, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इसको रिमूव कैसे करेंगे? यहाँ व्यू पर आएंगे और वर्ड रैप पर क्लिक कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ से शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, Alt+Z। और इस शॉर्टकट को भी कस्टमाइज़ करना मैंने आपको HTML में बताया था, वो भी आप कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, हम इस टेक्स्ट को स्टाइल करना चाहते हैं, तो वो कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ और यहाँ यूज़ करेंगे एलिमेंट सेलेक्टर का। यहाँ लिखूंगी H1 टैग। एक होती है फॉन्ट की प्रॉपर्टीज़। फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ में आप यहाँ लिखिए फॉन्ट और आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाते हैं। ये देखिए फॉन्ट की कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं इसको स्टाइल करने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली लिखा। अब यहाँ पे आप यहाँ पर जितनी भी फैमिलीज देख रहे हैं ये यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी फॉन्ट को चेंज कर देते हैं। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ ये फ्रैंकलिन। अब भी आपका टेक्स्ट किसी और फैमिली में था, अब ये किसी और तरह से स्टाइल हो गया। और एक काम करते हैं, कोड को वर्ड रैप कर लेते हैं यहाँ पे भी। अब देखिए ये जो यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज देखी रखी है। पहले तो यहाँ पे लिखी है सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में फ्रैंकलिन गॉथिक मीडियम, फिर कॉमा देकर दूसरी फैमिली लिखी हुई है। इस कॉमा का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आपने पहले ये फैमिली दी फ्रैंकलिन गॉथिक मीडियम और अगर नहीं मिली, हो सकता है ये अवेलेबल ना हो, किसी ब्राउजर में ना रन होती हो, तो अगर वो चीज़ हुई तो फिर ये देखेगा इसको दूसरी फैमिली कौन सी मिली हुई है। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो ये लास्ट वाली फैमिलीज में देखेगा। इससे क्या होता है, आपको कोई अगर एक फॉन्ट फैमिली आपने अप्लाई करी है और वो नहीं अवेलेबल या उस ब्राउजर में कोई प्रॉब्लम है, वो नहीं रन कर रही, क्योंकि हर फॉन्ट फैमिली हर ब्राउजर में के साथ कंपैटिबल नहीं होती है। ठीक है, तो आप यहाँ से फॉन्ट फैमिलीज को चेंज कर सकते हैं। हम कोई और करके देखते हैं और यहाँ देखिए आपको बहुत सारी मिल जाती हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए कर्सिव भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपका स्टाइल कर्सिव हो गया सारा। इसके बाद देखिए यहाँ टाइम्स न्यू रोमन, आप जो भी चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप एक बार अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ देखिए एरियल। अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट साइज। जो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी होती है उसको बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ पिक्सल। जैसे आपको यूनिट्स बताऊंगी, जब हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो हम देखते हैं वो डिस्टेंस कितने उसमें है, किलोमीटर में है या वो डिस्टेंस मीटर्स में होता है। जब हम कोई वेट को मेजर करते हैं तो हम कैसे करते हैं कि या तो ये किलोग्राम में होगा या वो ग्राम में होगा। स्पीड को मेजर करते हैं किलोमीटर पर आवर में। ऐसे हर तरह से यूनिट होती है। अब आपको कुछ लिखना है, जैसे मुझे साइज चेंज करना है किसी चीज़ का, तो उसके लिए भी यूनिट्स होती हैं हमारे पास। CSS में बहुत सारी यूनिट्स होते हैं, बहुत सारी यूनिट्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको याद जानना है पिक्सल यूनिट को। तो अब हम यहाँ लिखेंगे फॉन्ट साइज। अब आपको जितना भी फॉन्ट लिखना है, जैसे मुझे लिखना है 20, तो आप यहाँ 20 नहीं लिखेंगे, इसके साथ लिखेंगे पिक्सल। P और X ये होता है पिक्सल। तो देखिए आपका साइज कम हो गया। अगर मैं इसको ज़्यादा कर दूंगी, लेट्स से मैं इसे 80 कर देती हूँ, ये देखिए 80 में ये फॉन्ट कितना बड़ा हो गया। इसका साइज, ये जो टैग था H1 टैग, इसका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ये 80 पिक्सल हो गया। पिक्सल होता है आपका 1/96 ऑफ एन इंच। अब फॉन्ट साइज के बाद एक प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट वेट, और फॉन्ट वेट से पहले काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेती हूँ, लेट से 40 पिक्सल कर लेते हैं।
अब इसके बाद आती है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी होती है, वो दिखाती है बोल्डनेस, थिकनेस आपके टेक्स्ट की, कि आपका टेक्स्ट कितना थिक है, कितना बोल्ड है। अब ऑलरेडी ये बोल्ड है, तो एक काम करते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लगाते हैं पी टैग में, जो हमारा पी टैग है। करली ब्रेसेस यूज़ करने थे, मैंने स्क्वायर ब्रेसेस यूज़ कर दिए, और यहाँ लिखते हैं फॉन्ट वेट। अब फॉन्ट वेट में आप लिख सकते हैं बोल्ड, यहाँ लिखा बोल्ड, और देखिए आपका टेक्स्ट पूरा का पूरा बोल्ड हो गया। अगर आपको इससे भी ज़्यादा बोल्ड करना है इस टेक्स्ट को, तो आप यहाँ पे बोल्डर का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये और भी ज़्यादा बोल्ड हो गया है। अब यहाँ पे आप नंबर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर्स होते हैं आपके पास 100, देखिए 200, ऐसे नंबर्स दिए होते हैं। अगर मैं इसे ज़्यादा कर दूँगी, 900 कर दूँ, एक सेकेंड, 9 ही प्रेस नहीं हुआ, हाँ 900 कर दिया, तो ये देखिए आपके पास नंबर्स होते हैं, आप नंबर्स से भी डिफाइन कर सकते हैं कि आप कितना थिक करना चाहते हैं। ये देखिए ये होते हैं आपके 100 से 900 तक, तो आप वो भी सेट कर सकते हैं। आप लाइटर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, तो आप फॉन्ट वेट को कुछ भी कर सकते हैं, सिंपल बोल्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस है कि आप नंबर्स का यूज़ कर लीजिए। अब एक प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट स्टाइल, यहाँ लिखते हैं फॉन्ट और स्टाइल। इसका स्टाइल चेंज कैसे करना चाहते हैं आप टेक्स्ट का, नॉर्मल, इटैलिक, देखिए मैंने इटैलिक करा तो आपका फॉन्ट इटैलिक में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद होती है प्रॉपर्टी लाइन हाइट। लाइन हाइट मतलब होता है कि आप दो लाइंस में कितना गैप देना चाहते हैं। सपोज कीजिए मैं यहाँ लिखती हूँ लाइन हाइट, और लाइन हाइट में आपको वैल्यू देनी होती है 2 का मतलब क्या है, क्या लाइन हाइट जितनी थी उससे 2 टाइम्स हो गई, नहीं, इसका मतलब होता है कि आपका जितना फॉन्ट साइज है ना, ये इंटू 2 टाइम्स। तो मैं यहाँ कमेंट में ही लिख देती हूँ, और *2 इंटू फॉन्ट साइज, और इसे भी कमेंट कर देते हैं। तो ये होती है 2 इंटू फॉन्ट साइज, ये कितनी हो जाएगी 2 इंटू 40 पिक्सल। अगर मैं इसे 1 करूँ तो देखिए, 1.5 करूँ तो देखिए, मैं 4 कर दूँ तो देखिए कितना स्पेस आ गया। आप जितना स्पेस चाहते हैं लाइन्स में, 2 लाइन्स में जितना गैप चाहते हैं उतना आप लाइन हाइट दे सकते हैं। इसके बाद होता है एक लेटर स्पेसिंग। लेटर्स में भी आप स्पेस ऐड कर सकते हैं। लेटर स्पेस में जैसे नॉर्मल रखेंगे तो आपका नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट तो रहता ही रहता है। आप जितनी भी लेटर स्पेसिंग देना चाहते हैं, सपोज कीजिए मैं लेटर्स में स्पेस चाहती हूँ 5 पिक्सल का, तो देखिए 5 पिक्सल का हर लेटर में स्पेस आ गया। एल और ओ में 5 पिक्सल का गैप है, ओ और आर में हर लेटर में 5 पिक्सल का गैप हो जाएगा। इन सारी स्टाइलिंग को यूज़ करके आप टेक्स्ट को स्टाइल कर सकते हैं। देखिए अब भी 2 पिक्सल मुझे तो ज़्यादा ही लग रहा है, इसे 1.2 पिक्सल करके देखते हैं। इससे आप अपनी रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। एक होती है कि प्रॉपर्टी वाइट स्पेस। वाइट स्पेस को समझने के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बहुत सारा स्पेस ऐड करेंगे। यहाँ देखिए लॉरेम इप्सम में ना मैं यहाँ पे स्पेस ऐड कर देती हूँ, और यहाँ पे भी वाइट स्पेस ऐड कर देती हूँ। अभी देखिए मैंने आपको HTML में बताया था कि आपका सारा वाइट स्पेस अपीयर नहीं होता है, चाहे आप कितना भी स्पेस लगा लीजिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही स्पेस आता है। अब अगर आप चाहते हैं कि वाइट स्पेस ऐसे ही एज इट इज़ रहे, तो हम यहाँ लिखेंगे वाइट स्पेस, और मैं यहाँ लिख दूँगी प्री का मतलब होता है कि जो भी टेक्स्ट लिखा है वो एज इट इज़ शो होगा, जैसे आपने यहाँ लिखा है। अब देखिए ये पूरा का पूरा टेक्स्ट एज इट इज़ शो हो गया, और यहाँ हॉरिजॉन्टल बार भी आ गया, क्योंकि ये एक ही लाइन में था और एक ही लाइन में आ गया। और यहाँ देखिए यहाँ पर भी स्पेस शो हो गया आपका एज इट इज़, और यहाँ पर भी वो स्पेस आ गया है। प्री का मतलब ये होता है, अगर आप यहाँ पे लिख दे प्री लाइन, तो देखिए प्री लाइन क्या करता है, आपका जो स्पेस आपने ऐड करा है वो शो नहीं करता है, वो उसको सबको वाइट स्पेस को रिमूव कर देता है। और एक होता है आपका रैप, आप लिख सकते हैं रैप। ये देखिए रैप से क्या होता है, रैप से आपका जो भी ये सारा कोड है, यहाँ हॉरिजॉन्टल बार नहीं आएगा, जितना स्पेस होगा अवेलेबल वो उतना ही लेगा। देखिए कोड आपका सारा का सारा रैप हो जाता है। और अगर आप रैप नहीं करना चाहते तो आप यहाँ नो रैप लिख देंगे, नो रैप में हाइफन नहीं आना था। देखिए अब आपका हॉरिजॉन्टल बार आ गया यहाँ पर, स्क्रॉल बार, ठीक है। तो ये होता है आपकी वाइट स्पेस प्रॉपर्टी का काम। और मैं आपका एक काम करती हूँ, वर्ड ब्रेक भी दिखाई देती हूँ। यहाँ वर्ड ब्रेक लिखा, अगर आप ब्रेक ऑल लिख देंगे, ब्रेक ऑल लिखने से क्या होता है, जो अगर आपकी कहीं पे स्पेस की नीड होगी ना, पहले मैं आपको इसको वर्ड रैप को हटा देती हूँ, वाइट स्पेस को। अगर आपकी ब्रेक ऑल नहीं है प्रॉपर्टी, तो देखिए आपका टेक्स्ट किस तरह से अपीयर हो रहा है, और ब्रेक ऑल प्रॉपर्टी है तो आपका टेक्स्ट कैसे अपीयर हो रहा है। तो ये अपने अकॉर्डिंग, ब्रेक ऑल प्रॉपर्टी अपने अकॉर्डिंग देख लेता है कि हाँ कहाँ पे ब्रेक लगाना चाहिए वर्ड के बाद,
और कहाँ नहीं आना चाहिए। ये टेक्स्ट को ओवरफ्लो नहीं होने देगा। लॉन्ग टेक्स्ट या लॉन्ग स्ट्रिंग्स जब आप लिखते हैं तब आप इसका यूज़ करते हैं। इसमें आप एक प्रॉपर्टी होती है कीप ऑल, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी आपकी कुछ फॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ होती है। अब इसके बाद मैं आपको कुछ टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ भी बता देती हूँ। पी टैग को स्टाइल करते हैं और यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन में क्या होता है, आप कहाँ चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट अलाइन हो, सेंटर में हो, राइट में हो, लेफ्ट में हो। जैसे मैं सेंटर लिखती हूँ तो देखिए आपका टेक्स्ट सेंटर में ही रहा, पूरा का पूरा जितना कोड है सेंटर में ही रहेगा। अगर मैं इसे लेफ्ट कर दूंगी तो देखिए ये कोड सारा लेफ्ट से स्टार्ट होगा। अगर मैं इसे अलाइन कर दूं राइट तो देखिए ये कोड चला गया राइट में। तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर मैं ये प्रॉपर्टी आपके इसमें लगाऊं H1 टैग में तो ये देखिए आपका राइट से स्टार्ट हो गया। अगर मैं इसे लेफ्ट से लिखती तो ये लेफ्ट से स्टार्ट हुआ है। सेंटर लिखेंगे तो ये देखिए सेंटर में आ गया। एक होता है आपकी प्रॉपर्टी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म से आप अपने टेक्स्ट को अपर केस में लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ लिखूँ अपर केस तो अपर केस में कन्वर्ट हो गया। अब अगर मैं इसे लोअर केस में लिखूंगी तो सारे अल्फ़ाबेट्स लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखिए आप अपना टेक्स्ट नॉर्मली HTML में लिख लीजिए और उसको CSS से स्टाइल कर लेते हैं। आप इसे कैपिटलाइज भी लिख सकते हैं। इससे फर्स्ट लेटर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारा टेक्स्ट आपका रहेगा स्मॉल में। एक प्रॉपर्टी होती है आपकी टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम अलग अलग लिखते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन पहले लाइन सेलेक्ट करते हैं। लाइन में लेती हूँ, मुझे चाहिए अंडरलाइन। इसके बाद देखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन में मुझे चाहिए कलर भी मैं दे सकती हूँ। कलर कौन सा देना चाहते हैं हम वो दे सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ रेड लिख रही हूँ। इसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, यूज़ करते हैं थिकनेस। लेते हैं हम ज़्यादा लेके देखते हैं, बट 20 पिक्सल। आपको लिखना है अंडरलाइन, आपको लिखना है कलर, आपको लिखनी है थिकनेस। थिकनेस से आप कितनी विड्थ होगी, कितना ठीक होगी आपकी लाइन वो डिसाइड कर सकते हैं। आप कलर दे सकते हैं, कौन सा कलर होगा, लाइन किस टाइप की चाहिए आपको, अंडरलाइन चाहिए, ओवरलाइन चाहिए, लाइन थ्रू चाहिए। एक लाइन थ्रू होता है। लाइन थ्रू में क्या होता है, आपकी लाइन ना मिडल में आ जाती है। ये देखिए इसकी थिकनेस कम करते हैं तब समझ आएगा। ये देखिए 5 कर देती हूँ। ये देखिए पूरे टेक्स्ट के को काट देती है वो लाइन, लाइन थ्रू। एक होता है आपका टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल होता है, आई थिंक, हाँ ये रहा स्टाइल होता है। ये आपको बताता है कि आपको डैश लाइन चाहिए, डॉटेड चाहिए। देखिए डैश आ गई तो सॉलिड आ जाएगी। जिस टाइप की आपको लाइन चाहिए वो आ जाएगी। तो इन चारों प्रॉपर्टी से आप अपनी टेक्स्ट की जो लाइन होती है उसको डेकोरेट कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे 4 लाइन का कोड लिखने से बेटर क्या हम इसे एक ही लाइन में नहीं लिख सकते। इसे कमेंट करते हैं और इसे एक ही लाइन में लिखते हैं सारे कोड को। मैं यहाँ लिखूंगी टेक्स्ट डेकोरेशन। इसे कहते हैं आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। जब आप एक ही लाइन में अपना सारा कोड लिख देते हैं तो उसको कहते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। सबसे पहले इसमें आपको लिखना है कौन सी लाइन चाहिए आपको। मुझे चाहिए अंडरलाइन, मतलब कहाँ पे चाहिए, सॉरी, लाइन थ्रू, ओवरलाइन, अंडरलाइन। तो मुझे अंडरलाइन चाहिए, मैंने वो लिख दिया। किस टाइप की लाइन चाहिए वो आप लिख दीजिए। मुझे चाहिए डॉटेड लाइन तो मैं यहाँ लिख दूँगी डॉटेड। इसके बाद आपको लिखना है कि आपको कलर कौन सा चाहिए। मेरे को चाहिए ब्लू कलर की इस बार तो मैं ब्लू लिख दूँगी। मुझे कितनी थिकनेस चाहिए इसकी वो मैं लिख दूँगी। 20 पिक्सल लिख दी मैंने तो देखिए 20 पिक्सल की हो गई। अब मैं इसे डॉटेड ना करके सॉलिड करना चाहूँ तो मैं सॉलिड कर सकती हूँ। और कई बार क्या होता है, हो सकता है मैं सॉलिड लाइन देना ही ना चाहूँ। मैं अगर इसे 5 पिक्सल करती हूँ और सॉलिड हटा देती हूँ तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो सॉलिड होती है वो ले लिया। अगर मैं इसे स्टाइल नहीं दूंगी इसका तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल होता है, जो होता है सॉलिड, वो ले लेगा। अगर मैं इसे अंडरलाइन दूँ ही ना तो ये लेगा ही नहीं। आपको अंडरलाइन बताना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये होती है आपकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। यहाँ मैं लिख देती हूँ शॉर्ट हैंड फॉर टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसे करते हैं कमेंट। चलिए अब मैंने आपको फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ भी बता दी हैं। और फ़ॉन्ट में आई थिंक मैं एक प्रॉपर्टी बताना भूल गई। फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट फैमिली बता दें। फ़ॉन्ट स्ट्रेच भी होती है एक प्रॉपर्टी। फ़ॉन्ट स्ट्रेच आपका डिसाइड करती है कि आपका जो टेक्स्ट है वो एक्सपेंड होगा या कंडेंस होगा। मैं आपको बताती हूँ। यहाँ लिखते हैं फ़ॉन्ट स्ट्रेच। ये देखिए आ गया। यहाँ पे आप कंडेंस कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं कोड को। एक्सपेंडेड बाय डिफ़ॉल्ट होता है। जैसे मैं कंडेंस करूँ तो देखिए मेरा कोड कंडेंस हो गया। मैं इसे
एक्स्ट्रा एक्सपेंड करना चाहूँ, एक्स्ट्रा कंडेंस करना चाहूँ, वो यूज़ कर सकती हूँ। ये देखिए, आप इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। मैं कंडेंस ही लिख देती हूँ, ठीक है, और इस शॉर्ट हैंड को कमेंट कर देते हैं अभी। और मैंने आपको बाकी टेक्स्ट की भी प्रॉपर्टीज़ बता दी है। इसके बाद मैं आपको फ़ॉन्ट का भी शॉर्ट हैंड एक काम करती हूँ, बता देती हूँ। फ़ॉन्ट का शॉर्ट हैंड क्या होता है, पहले इसी को कॉपी करते हैं कमेंट को और यहाँ लिखते हैं शॉर्ट हैंड फॉर फ़ॉन्ट। अब आपको फ़ॉन्ट के लिए क्या लिखना है, सबसे पहले अगर आप फ़ॉन्ट को वैसे नहीं लिखना चाहते तो आप सिर्फ फ़ॉन्ट लिखेंगे। फ़ॉन्ट लिखने के बाद आपको क्या सबसे पहले क्या लिखना है, आप कौन सा स्टाइल चाहते हैं। मैं चाहती हूँ ये मेरा टेक्स्ट इटैलिक हो जाए, वो मैं लिख दूँगी। इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, फ़ॉन्ट को इटैलिक करा, उसके बाद मैं इसे करूँगी बोल्ड, तो मैं इसे लिखूँगी यहाँ पर बोल्ड। फिर इसका साइज़ देंगे 16 पिक्सल। इसकी फ़ॉन्ट फैमिली देती हूँ मैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है फ़ॉन्ट का स्टाइल कौन सा चाहिए, इटैलिक हो गया, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट साइज़, फिर फ़ॉन्ट फैमिली लिखनी है। तो ये होती है आपकी फ़ॉन्ट का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज़ करके जो कोड आप 4 लाइन में लिखते हैं वो आप 1 लाइन में लिख सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है। एक काम करते हैं, इसको कोड को सही से लिख लेते हैं पहले। अब मैं आपको 2 प्रॉपर्टीज़ और बता देती हूँ जो कॉमनली यूज़ होती है, इसके बिना आप कोई वेबसाइट बना ही नहीं सकते हैं। वो प्रॉपर्टी होती है हाइट और विड्थ। तो आप हाइट और विड्थ इमेज की, टेक्स्ट की, किसी भी चीज़ की सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर चाहती हूँ इसकी विड्थ सेट करना, इस पी टैग की, तो मैं इसकी विड्थ लिख देती हूँ 200 पिक्सल। अब इस 200 पिक्सल का मतलब है ये जो पूरा का पूरा स्पेस था यहाँ पर मेरे पेज पे, पूरी विड्थ जो थी उसमें से स्टार्टिंग के 200 पिक्सल में ये टेक्स्ट आएगा, बाकी की स्पेस ये नहीं लेगा। तो इसने बाकी की देखिए स्पेस छोड़ के सिर्फ स्टार्टिंग के 200 पिक्सल ले लिए और इसी स्पेस में ये सारा टेक्स्ट आ गया है, बाकी सारा स्पेस छोड़ दिया है। जैसे आप विड्थ सेट कर सकते हैं ऐसे ही आप हाइट भी सेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमारा टेक्स्ट ज़्यादा है नहीं तो इसमें हाइट सेट करने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं अभी आपको इमेज से हाइट भी सेट करना बता देती हूँ। हम इमेज सेट करना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ इस पी टैग के बैकग्राउंड में इमेज लगाना, तो मैं यहाँ यूज़ करूँगी बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ का। बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ में मैं यूज़ करूँगी सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज, या लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज। अब आपको यहाँ पे URL लिखना है, URL, और इस URL में अगर आप कोई इमेज एड्रेस कॉपी करके लाते हैं और वो पेस्ट करेंगे तो आप यहाँ सिंगल कोट में वो इमेज एड्रेस भी पेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आते हैं फाइल स्ट्रक्चर में। मैंने यहाँ 2 इमेज डाउनलोड करी है इंटरनेट से, अनस्प्लैश की साइट से, और उन दोनों को यहाँ पेस्ट कर दिया है। अब इन दोनों इमेजेस को मैं यहाँ यूज़ करके बताऊंगी। अगर आप कोई लिंक यूज़ करना है तो आप सिंगल कोट्स में लिख दीजिए, नहीं तो आप बस अपना नाम लिखिए। जैसे मैंने यहाँ 2 इमेजेस डाउनलोड करी है, BG इमेज और BG2, तो मैं BG2 लिखती हूँ और ये देखिए ये इमेज आ गई। अब इस इमेज ने आपकी कितना साइज लिया, ये भी 200 विड्थ ही ली है। क्यों? क्योंकि आपने पी टैग को विड्थ दे रखी है। अगर मैं इस विड्थ को कमेंट आउट कर दूंगी, पूरी विड्थ ले ली इसने, तो इमेज भी आपकी इसके अकॉर्डिंग ही विड्थ ले लेगी। अगर हम दूसरी इमेज लगाते हैं, यहाँ एक डिव और लेते हैं और इस डिव में लगाएंगे इमेज, यहाँ लेते हैं डिव और एक दूसरी बैकग्राउंड इमेज लेंगे और उसको लगाएंगे यहाँ पर भी लिखेंगे URL और हमें इमेज लिखनी है तो यहाँ पे लगा देते हैं BG इमेज। मेरी इमेज आई नहीं। अब आपने सोचा यहाँ तो मेरी इमेज आ गई थी लेकिन मेरी इमेज यहाँ नहीं आई। यहाँ इसीलिए नहीं आई क्योंकि आपने अपनी इमेज का विड्थ और हाइट सेट नहीं कर रखी है। मैं इसकी हाइट यहाँ सेट करूँगी। मैं इसकी हाइट दे देती हूँ लेट्स से 400 पिक्सल। अब आपको इमेज दिखेगी, ये देखिए ये आ गई आपकी इमेज, सेकेंड इमेज। अगर हाइट नहीं दूंगी तो इमेज नहीं आएगी। अब आप सोचेंगे क्या एरर है, एरर कुछ भी नहीं है, हम अपनी CSS सही से अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जब तक उसके पास इमेज के पास हाइट या विड्थ नहीं होगी, ये डिव है, इसके पास ना कोई कंटेंट है यहाँ पे, तो अगर आप विड्थ नहीं भी देंगे देखिए तब भी इमेज आ गई क्योंकि इसके पास कोई कंटेंट है। इसे पता है हाँ मुझे इतनी विड्थ चाहिए। अगर इसके पास ये कंटेंट भी नहीं होगा, देखिए मैं कंटेंट भी अगर हटाऊँ यहाँ से पी टैग में, यहाँ से इसे कट कर देती हूँ, ये देखिए इमेज भी शो नहीं होगी, और कंटेंट पेस्ट कर दूंगी तो देखिए आपकी इमेज आ गई क्योंकि उसे पता है कि हाँ इसे इतना स्पेस चाहिए जितना इसकी कंटेंट ने लिया। या तो आप हाइट और विड्थ सेट कीजिए इमेज, या वहाँ कोई कंटेंट होना चाहिए। विड्थ दे देंगे तो विड्थ ले लेगा। अब इसकी हाइट दे देते हैं और मैं इसे अगर और बड़ा करना चाहती हूँ तो मैं 600 पिक्सल दे देती हूँ। ये देखिए और बड़ी हो गई मेरी इमेज। आप इसकी विड्थ भी सेट कर सकते हैं।
विड्थ में 200 पिक्सल करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए विड्थ आपकी कितनी कम हो गई। और इसकी विड्थ एक काम करते हैं 600 कर देते हैं, स्क्वायर में आ जाएगी आपकी इमेज। ये देखिए ठीक है। अब इस हाइट और विड्थ के बाद अब बैकग्राउंड इमेज के साथ साथ आपकी कुछ प्रॉपर्टीज और होती हैं, 2 नहीं। आप इसमें बैकग्राउंड की पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। पोजीशन मतलब एक्स और वाई एक्सिस में कहाँ चाहते हैं आपकी इमेज। मैं चाहती हूँ ये सेंटर में आए एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में भी ये सेंटर में आए। तो ये देखिए जो ये आपकी इमेज है ना, हॉरिजॉन्टली सेंटर हो चुकी है और वर्टिकली भी। अगर हॉरिजॉन्टली मैं यहाँ पर सेंटर ना लिख के टॉप लिखूँ तो देखिए अब आपकी इमेज कैसी आ रही है। ये हॉरिजॉन्टली तो पहले टॉप से शो हो रही है और ये इसका सेंटर शो हो रहा है वर्टिकली में। आप यहाँ पे टॉप लेफ्ट राइट कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैं लेफ्ट लिखूँ तो देखिए ये होती है बैकग्राउंड पोजीशन। इसके बाद आता है बैकग्राउंड साइज। यहाँ देखिए ये रही बैकग्राउंड साइज में नॉर्मली कंटेंट कवर और डायमेंशंस का यूज होता है। कवर का मतलब क्या होता है, यहाँ लिखा कवर मतलब कि ये पूरा का पूरा एलिमेंट ले लेगी, जितना भी स्पेस है ना इसके पास पूरा एलिमेंट ले लेती है। और कंटेन का मतलब होता है उस एलिमेंट में ही फिट हो गई है। और देखिए कंटेन में आपकी इमेज रिपीट भी हो रही है। ये एक ही रही इमेज, एक ये रही और एक ये रही। और हाँ बैकग्राउंड साइज में ऐसा नहीं आप सिर्फ कंटेन और कवर दे सकते हैं, आप डायमेंशंस भी दे सकते हैं। मैं 200 पिक्सल दूँ तो देखिए ये सारी इमेज, ये होता है आपका रिपीट। जब आप बैकग्राउंड साइज देते हैं ना तो आपकी इमेज रिपीट होने लग जाती है। ये देखिए और बाय डिफॉल्ट भी रिपीट होती है। अगर आपको इस रिपीट को हटाना है तो आप यहाँ यूज करेंगे बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी का। मैं लिख देती हूँ बैकग्राउंड रिपीट। ये देखिए आ गई बैकग्राउंड रिपीट लिखा। मैं यहाँ चाहती हूँ कि ये देखिए एक्स एक्सिस में भी रिपीट हो रही है और वाई में भी, तो मैं यहाँ लिख दूंगी नो रिपीट। नो रिपीट से मेरी इमेज एक ही बार आएगी। ये देखिए अब एक ही इमेज आ रही है। अब इसने बैकग्राउंड साइज ले लिया 200 पिक्सल का। और अब अगर मैं इसे कवर कर दूं तो देखिए इसने पूरा का पूरा स्पेस ले लिया। तो आप बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हैं, पोजीशन, साइज, रिपीट। और एक प्रॉपर्टी और होती है आपकी, वो होती है बैकग्राउंड कौन सी थी, अटैचमेंट। हाँ अटैचमेंट में क्या होता है, जैसे अब आप स्क्रॉल करते हैं ना, यहाँ देखिए मैं स्क्रॉल कर रही हूँ तो मेरी इमेज स्क्रॉल कर रही है। इससे पहले मैं आपको जो कंटेंट है ना, यहाँ कंटेंट बहुत सारा लिख लेती हूँ। मैं यहाँ लिखती हूँ लॉरेम 500 लिख देते हैं। चलो ये सारे वर्ड्स आ गए। अब मैं देखती हूँ एक बार, ये मेरी इमेज रिपीट हो गई है ना। इस वाली इमेज को मैं कर देती हूँ, हटा देती हूँ, सिर्फ कंटेंट रखती हूँ। यहाँ देखिए ये जो मेरी इमेज है, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ और मेरी इमेज स्क्रॉल हो रही है। अब मैं चाहती हूँ कि ये इमेज स्क्रॉल ना हो, फिक्स रहे, तो मैं इसे यहाँ फिक्स लिख दूंगी। और ये देखिए फिक्स करते ही मेरी इमेज, ध्यान से देखिए, फिक्स होने के बाद का स्क्रॉल आप ध्यान से देख सकते हैं। और जब मैं स्क्रॉल सेलेक्ट कर रही हूँ तब का स्क्रॉल दे सकते हैं। ये स्क्रॉल के साथ स्क्रॉल हो रही है। जब तक मेरा स्क्रॉल बार ऐसा नहीं कि ये फिक्स रहेगी और स्क्रॉल नहीं होगा, पेज स्क्रॉल होगा। लेकिन ये देखिए पेज के साथ हमारी इमेज स्क्रॉल हो रही है। लेकिन जब मैं इसे फिक्स लिखती हूँ तो ध्यान से देखिए हमारी इमेज स्क्रॉल नहीं हो रही है, ये फिक्स ही है, सिर्फ मेरा स्क्रॉल बार स्क्रॉल हो रहा है। तो ये होते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो आप बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं, इमेज का, पोजीशन का, बैकग्राउंड साइज का, रिपीट का। इसका भी एक शॉर्ट हैंड होता है। शॉर्ट हैंड में आप लिखिए सिर्फ बैकग्राउंड लिखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे इमेज हमारी। तो इमेज कैसे लगानी है, इस URL से, वो हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद हमें लिखना है नो रिपीट, वो भी हमने लिख दिया। और एक काम करती हूँ, मैं इसको कर देती हूँ कमेंट आउट। और एक बार चेक करते हैं कि हमारी इमेज आ भी रही है या नहीं। हाँ यहाँ पे हमारी इमेज लोड हो रखी है। इसके बाद देंगे अटैचमेंट, यहाँ से लिख देते हैं फिक्स। और इसके बाद लिख देते हैं बैकग्राउंड, एक बार साइज दे के देख। सबसे पहले आपको देना होता है इमेज, फिर आपको देना होता है बैकग्राउंड रिपीट, फिर बैकग्राउंड पोजीशन, सॉरी बैकग्राउंड अटैचमेंट, फिर बैकग्राउंड पोजीशन। ये सारी होती है आपकी बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बॉर्डर की। बॉर्डर प्रॉपर्टीज आप लगा सकते हैं, जैसे अगर मैं इस इमेज के अराउंड मैं चाहती हूँ एक बॉर्डर आ जाए तो आप बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। मैं लिखूंगी यहाँ बॉर्डर, और बॉर्डर में आपको सबसे पहले बतानी पड़ती है विड्थ। मैं बताऊंगी बॉर्डर की विड्थ, मैं चाहती हूँ 2 पिक्सल का बॉर्डर आए, ठीक है, तो आप बॉर्डर विड्थ बता दीजिए। फिर आप बताएंगे स्टाइल को। स्टाइल में आपको बताना होता है, जैसे हम अंडरलाइन में बताए थे, डॉटेड, सॉलिड, कोई भी, जैसे मैं यहाँ डॉटेड लिख दूँ। उसके बाद मुझे चाहिए बॉर्डर का कलर।
आप कोई भी कलर दे सकते हैं, मैं यहाँ दूंगी रेड क्योंकि वो इजीली विजिबल हो जाएगा। ये देखिए, अब एक काम करते हैं, ये जो हम डॉटेड है इसको सॉलिड कर देते हैं। और ये देखिए बॉर्डर, और एक काम करती हूँ मैं, बॉर्डर को ना थोड़ी सी इसकी विड्थ को बढ़ा देती हूँ जिससे आपको इजीली विजिबल हो। हाँ ये देखिए 8 पिक्सल का बॉर्डर आपकी पूरी इमेज में आ गया। ये देखिए यहाँ स्क्रॉल बार आ रहा है इसीलिए आपको नहीं दिखेगा। ये देखिए इसी को प्रॉपर्टी को मैं शॉर्ट हैंड में लिख सकती हूँ। मैं सिर्फ लिखूंगी बॉर्डर, इसकी विड्थ चाहिए मुझे 2 पिक्सल, कैसा चाहिए बॉर्डर, सॉलिड, और कलर चाहिए रेड, वो लिख देंगे। ये देखिए 2 पिक्सल का सॉलिड बॉर्डर आ गया और इसको कर देंगे कमेंट आउट। अब अगर मैं यही बॉर्डर अपने H1 टैग में दिखाती हूँ एक बार आपको लगाकर, यहाँ आते हैं और यहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पे, यहाँ लिखते हैं बॉर्डर। ये देखिए 2 पिक्सल अभी भी कम है, मैं इसे 6 पिक्सल कर देती हूँ। ये देखिए, और इसमें आप बॉर्डर की रेडियस भी सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ लिखूँ बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस से होता है आपका कर्वी हो जाता है। जैसे मैं 4 पिक्सल लिख दूँ तो देखिए ये 4 पिक्सल कर्व हो गया। अगर मैं इसे ज़्यादा कर दूँ, 8 पिक्सल कर दूँ, देखिए आपको कर्व यहाँ दिख रहा होगा, ये कितना कर्वी हो गया। तो आप बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करके बॉर्डर्स लगा सकते हैं। ये सारी आपकी होती हैं बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ और बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़, मैंने आपको सारी बता दी हैं। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बॉर्डर में भी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको अगर जैसे यहाँ बॉर्डर लेफ्ट दिखाऊँ, बॉर्डर टॉप पे चाहते हैं हम, मैं चाहती हूँ सिर्फ बॉर्डर टॉप पे हो तो मैं सिर्फ बॉर्डर टॉप पे भी लगा सकती हूँ। मैं चाहती हूँ 2 पिक्सल का सॉलिड ब्लू, तो ये देखिए वहाँ पे, और इसे 10 पिक्सल कर दूँ तो देखिए टॉप पे सिर्फ ब्लू बॉर्डर आ गया। आप टॉप लेफ्ट राइट हल अलग अलग बॉर्डर्स लगा सकते हैं। तो आपको अगर बॉर्डर लगाना है, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज का यूज करना है, ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी है। मैंने आपको फॉन्ट की प्रॉपर्टीज बताई है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज बताई है, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज बताई है, बॉर्डर की प्रॉपर्टीज बताई है, बैकग्राउंड में आप इमेज कैसे लगा सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मुझे भी ये प्रॉपर्टीज याद नहीं रहती, इनके शॉर्ट हैंड्स याद नहीं रहते हैं। आपको अगर शॉर्ट हैंड जानना है किसी भी प्रॉपर्टी का, आप जस्ट लिख सकते हैं शॉर्ट हैंड ऑफ बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, शॉर्ट हैंड ऑफ बॉर्डर प्रॉपर्टी, आपको गूगल पे मिल जाएगा। आई होप आपको CSS की ये सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपका कोई डाउट होगा लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई है, पसंद आई है ये वीडियो, तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर देना एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।